हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें डाटा को रीड करना है डाटाबेस से और उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है यूजिंग PHP एंड MySQL। तो हमारा सबसे पहले टारगेट ये रहेगा कि इस तरीके से जो हमारे पास डाटाबेस के अंदर डाटा है वो इस तरीके से हम डिस्प्ले करवाएं। जैसे ही हम इन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर एग्जैक्टली इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास मैसेज है वो हमें नीचे बॉटम के अंदर दिखाना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे डाटाबेस है पैबली के नाम से और जो हमारी टेबल है उसके अंदर बेसिकली पोस्ट है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी पहले एक फाइल बनाई थी insert.php। अब मैं एक फाइल बना रहा हूँ बेसिकली read.php के नाम से। तो मैंने अपना PHP स्टार्ट किया, PHP के ब्रैकेट्स जस्ट पुटअप किए यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे कनेक्शन नाम से। तो यहाँ पर हमने एक कनेक्शन नाम से वेरिएबल लिया, उसमें न्यू MySQL। तो इससे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कनेक्शन का। इधर हमारे पास जो MySQL है उसके अंदर एग्जैक्टली हमारे पास 4 मतलब प्री डिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास सर्वर का नेम। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास लोकल होस्ट, यूजर नेम हो गया रूट। जब भी आप वैम्प या जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब यूजर नेम होते हैं वो हमेशा रूट होते हैं और जो पासवर्ड होता है वो ब्लैंक होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो डाटाबेस का नाम है वो है बेसिकली पैबली। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर्ली सेटअप नहीं होता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एरर जनरेट करवाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप करा कनेक्शन, ये प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स हैं। तो इसमें हमने बोला connect_error। अगर आपके पास एरर आती है तो इको सर्वर कनेक्टिंग एरर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है जहां पर हम लोगों ने मतलब सर्वर से अपना कनेक्ट कर लिया है। लास्ट स्टेप है हमारे पास जब हम ये कनेक्शन को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लोज करा और इस तरीके से पुटअप कर दिया है, सेव करा मैंने। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैंने जैसे ही रीड करा तो एग्जैक्टली हमारे पास पेज कंप्लीटली ब्लैंक है। ठीक है, और हम लोग इधर ही अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर हमें एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, वहां से हम डाटा को रीड करेंगे और रीड करने के बाद उसे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया SQL नाम से। ठीक, यहाँ मैं क्वेरी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास यहाँ पर बेसिकली है पोस्ट। जब भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेरी नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसको कॉल करना पड़ता है। और जो आपने यहाँ पर क्वेरी ऊपर लिखी थी उसको मैंने एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया है। जैसे ही मैं आपके पास क्वेरी मतलब एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके पास कुछ चीजें मतलब जैसे आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स रिटर्न होकर आएंगे। तो वो जो रिकॉर्ड रिटर्न होकर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब मैं जब भी मतलब मेरे पास इस तरीके से मतलब रिकॉर्ड रिटर्न होता है तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक एरे होता है और उस एरे के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल एरे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास है, मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड रिटर्न होकर आएगा तो एक एरे आएगा। एरे की हमारे पास फर्स्ट की रहेगी, उसके अंदर पोस्ट आईडी रहेगा 48, फिर पोस्ट टाइटल रहेगा, ये वाला सेगमेंट रहेगा, फिर हमारे पास पोस्ट कंटेंट रहेगा और पोस्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक एरे, 2 एरे, 3 एरे, 4 एरे, 5 एरे आएंगे। और ये जो पांचों एरे भी होंगे ना वो एग्जैक्टली एक एरे के अंदर हमारे पास क्लोज्ड होंगे। तो मैं अब एक बार देखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर पुटअप करूंगा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड आया भी है या नहीं आया है। तो मैं यहां पर पुटअप करूंगा रिजल्ट। ठीक, फिर हमने बोला यहाँ पे num अंडरस्कोर रोज। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो इको आप क्या करो बेसिकली रिजल्ट फाउंड। ठीक, एल्स आप क्या करो, एल्स वाले ब्लॉक में जाके इको नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक, सेव करा मैंने। एक बार देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है एग्जैक्टली। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो हमारे पास रिजल्ट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना है, हमें रियल में वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है। तो PHP में हम लोग अब व्हाइल लूप यूज करेंगे।
व्हाइल लूप आपके पास तब तक चलता रहेगा तब तक इसकी कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, उसमें आप क्या करो, फेच करो एसोसिएशन इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली आपके पास जो फंक्शन होता है ये पहले जाता है, पहला मतलब आपको एरे में से पहला रिकॉर्ड निकालेगा, ठीक है, और निकालने के बाद वो एक रो नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कर देगा। फिर आपका दूसरा रिकॉर्ड निकालेगा, फिर इसमें स्टोर करेगा, और ये तब तक निकालता रहेगा तब तक आपका पूरा एरे कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। जैसे ही एरे फिनिश हो जाता है तो ये नेक्स्ट वैल्यू को फेच करने जाता है, इसे वैल्यू नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है और ये वाला लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा हम लोग एक बार यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इको करा, $रो पुटअप करा, ठीक है, और मैंने इसे इस तरीके से मतलब आपके पास प्रिंट करा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एरर्स दिखने लगेंगी। तो हम एक बार देखते हैं कि वो एरर्स हमारे पास क्या आ रही हैं। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो ये मेरे को दिखा रहा है कि आप एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एरे 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 और ये टोटल हमारे पास 5 टाइम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें एक्चुअली मतलब पूरा एरे के अंदर जैसे हमारे पास पहला जो एरे आया है उसके अंदर एग्जैक्टली हमारे पास होगा पोस्ट का आईडी, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट का कंटेंट एंड पोस्ट की डेट। तो हम यहाँ पर गए और मैंने बोला कि मुझे पोस्ट का टाइटल चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एरे के अंदर की को कॉल करेंगे पोस्ट, ठीक है, टाइटल। जैसे ही सेव करा मैंने एग्जैक्टली, ठीक है, और उस पेज को हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली हमारे पास अलग अलग टाइटल्स हैं, वो सब एक साथ क्लब होकर आ गए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये बेसिकली आपके पास लिस्ट के फॉर्मेट में आए, प्लस में उन पे क्लिक करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पर अभी आपके लिए मतलब कुछ आपको शो मतलब जस्ट दिखाने के लिए मैं एक न्यू फाइल जस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट के बाद एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर क्लिक करने की फैसिलिटी चाहिए, एंकर हाइपर रेफरेंस मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा जैसे पैबली चैट, और यहाँ पर मैंने अपने एंकर के टैग को बंद करा और यहाँ पे लिस्ट के टैग को जाकर क्लोज कर दिया है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस पैबली चैट पे तो ये किस पेज पर मेरे को डाटा खोले, तो मैंने बोला कि मुझे read.php पे देखना है, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू कोई मैंने नंबर 2 मिनट के लिए डमी नंबर जस्ट फिक्स कर दिया 67। तो अगर आप इस लाइन को अगर ध्यान से रीड करेंगे तो एग्जैक्टली 2 वेरिएबल हैं, एक तो ये आईडी और एक जो आपके पास यहाँ पर टाइटल आता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब आपके पास इसको इस लाइन को मैं अपने PHP के कोड में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिंगल कोट से डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जस्ट कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं बेसिकली अपने इस वाली जगह पर गया और मैंने लूप के बीच में इसे पुटअप कर दिया है। मैंने इको पुटअप करा और यहाँ पर इको को जस्ट जाकर मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। एक हमारे पास था पोस्ट का टाइटल, तो मैंने पोस्ट टाइटल को बस यहाँ से जस्ट लिया और इस पैबली चैट से रिप्लेस कर दिया है। और एक हमारे पास था पोस्ट का आईडी, तो पोस्ट आईडी हमारे पास, पोस्ट और आईडी दोनों कैपिटल है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एग्जैक्टली और पोस्ट के अंदर हमने पुटअप करा पोस्ट आईडी, ठीक है। अब आपके पास इको जो होता है ये कहां से कहां तक चलता है, फ्रॉम फर्स्ट इन्वर्टेड कोट्स टू सेकंड इन्वर्टेड कोट। और अगर आपने यहाँ पर बेसिकली सिंगल कोट लगाया होता तो ये फर्स्ट सिंगल कोट से सेकंड सिंगल कोट्स तक चलेगा। तो अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास जो बाहर की साइड है वो डबल कोट्स हैं। बट जो ये वेरिएबल हैं इनको मैं ना एग्जैक्टली कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर लूंगा या पैकेट्स बना लूंगा। इसका में ये फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि अगर आपके पास यहाँ पे डबल कोट होता और यहाँ पे भी डबल कोट होता तो ये एक्चुअली इसके अंदर मतलब ट्रेवल नहीं कर पाता। ये एग्जैक्टली इस तरीके से ट्रेवल करता है, इस वाले पॉइंट पर आएगा तो ये कर्ली ब्रैकेट के कारण जंप करेगा एंड ऑटोमेटिकली इधर आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक और वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल है मेरे पास, तो वेरिएबल को मैंने अगेन किस में बंद कर दिया, अपने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। सेव करा मैंने। जैसे ही मैं अपने फ्रंट एंड पे गया और मैंने इसे रिफ्रेश करा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली मेरे पास सारे के सारे मेन्यू बनकर रेडी है। तो इधर आप नीचे की साइड स्क्रीन में देखिएगा, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ 48 नंबर की आईडी आ रही है, 49 नंबर की आईडी आ रही है, 51 आ रही है, 52 आ रही है एंड 53 आ रही है। तो पैबली ईमेल से हमारे पास आईडी नंबर 53 पर, तो ये हमारे पास आईडी नंबर 53 पर अवेलेबल है। अब अगर आप यूआरएल में देखेंगे तो एग्जैक्टली यूआरएल में भी हमारे पास ये वाली वैल्यू ट्रेवल कर रही है। अब मेरी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है,
मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये जो मेरे पास आईडी है इनको मेरे को यूआरएल से कैच करना है। कैच करने के बाद मैं दोबारा क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम, और वहां पर मेरे को जो ये रिकॉर्ड चाहिए, और फिर मैं दोबारा अपना डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। तो देखिए अब कैसे करते हैं अपन लोग। तो मेरा ये आप मान के चलेगा कि फर्स्ट फेज एक तरीके से कोडिंग का यहाँ पर अभी फिनिश हो गया है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत एरर्स आएंगी उनको हम लोग बेसिकली एक बार बाद में देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली मतलब ये हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म, ठीक है। अब मेरे पास जो आईडी आ रही है वो इस आईडी नाम के वेरिएबल में आ रही है। तो यूआरएल से जब भी मुझे वैल्यू कैच करनी होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है $_गेट। गेट को कैपिटल में लिखते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा आईडी, ठीक है। इको करा मैंने और $ID को जस्ट शो करना स्टार्ट किया। तो अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वेरिएबल का सिंबल लगाना भूल गए हम लोग। तो जैसे आप देखेंगे एग्जैक्टली कि अब आपके पास यहां पर आईडी नंबर यहां पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस आईडी को यहां डिस्प्ले नहीं करवाना, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो ये क्वेरी लिखने के लिए हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए है। तो मैंने कॉपी करा इन्हें, जस्ट यहां पुट अप करा, मैंने बोला वेयर, ठीक, पोस्ट आईडी इक्वल टू $ID, ठीक है। तो ये $ID के बराबर कर दिया हमने और यहां पर हमने अगेन बेसिकली अपनी क्या क्वेरी को फेच करा। तो आपके पास चाहे एक रिकॉर्ड आए चाहे आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड आए, पर जब भी रिकॉर्ड्स आते हैं वो हमेशा और हमेशा आपके पास किसके अंदर आते हैं, एरे के फॉर्मेट में आते हैं। तो मैंने बोला इफ, ठीक है, $result, फिर यहां पर आपने बोला कि अगर इसका num_rows, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो आप इस क्वेरी को फेच करना, अदरवाइज इस क्वेरी को मतलब आपको लूप में चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहुंचे, हमने बोला व्हाइल लूप, ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से लूप के अंदर बंद कर दिया है। हमें दोबारा बेसिकली क्या करना है, $result, ठीक है। फिर यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ पे पुट करा fetch _association, ठीक, एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे जाके बंद कर दिया अपने सारे सेगमेंट को। तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास वही लूप है, ठीक। अब मैंने बोला कि अपने को, अब पिछली बार हम लोगों ने जस्ट एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे दिखाई थी, पर अब की बार हमें यहाँ पर क्या करना है एग्जैक्टली, मैं जस्ट इको पुटअप करा, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे पोस्ट टाइटल, ठीक, और पोस्ट टाइटल के अंदर एग्जैक्टली मैंने क्या करा, जो हमारे पास वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। तो $, स्क्वायर ब्रैकेट लिया आपने, यहाँ पर पुटअप करा आपने पोस्ट टाइटल और यहाँ पे जाकर आपने इस तरीके से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। इस वेरिएबल को अगेन हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैकेट के अंदर पुटअप कर सकते हैं, जिससे के अंदर कोलाइड ना हो। और नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप कर दिया BR। अब उसी तरीके से मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे कंटेंट भी डिस्प्ले करवाना है। तो ये आपने कंटेंट पुटअप करा, पोस्ट कंटेंट, और यहाँ पर आपके पास था पोस्ट का कंटेंट, ठीक, और आपके पास एक और है पोस्ट की डेट। यहाँ पर हम गए, हमने यहाँ पे पुटअप करा डेट, और डेट को जो हमने स्टोर कर रखा है वो एग्जैक्टली पोस्ट डेट नाम के कॉलम में कर रखा है। तो हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने पुटअप करा बेसिकली डेट, ठीक, सेव करा। और जैसे ही हम लोगों ने ये सारी चीजें खत्म कर ली तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक HR की लाइन जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे सेव करा इस तरीके से। तो एक बार अब हम कोड रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा तो इनफैक्ट मैं ना जो HR की लाइन है वो एग्जैक्टली ऊपर और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऊपर भी ऐड कर दिया एंड जस्ट नीचे सेव करा मैंने। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो Pabbly कैन इंक्रीज सेल्स, Pabbly के अंदर सब्सक्रिप्शन की सर्विस है, Pabbly के अंदर चैट्स हैं, Pabbly के अंदर SMTP है, Pabbly में ईमेल्स हैं। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली अलग अलग हमारे पास डेट्स आ रही हैं, हमारे पास अलग अलग डाटा आ रहा है और हमारे पास अलग अलग टाइटल्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीटली रीडिंग के ऑपरेशंस हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट रीडिंग के ऑपरेशंस हैं। अब मैं अपना एक बार डीबग करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं इधर पहुंचा, मैंने जस्ट यहाँ क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी लाइन नंबर 20 पे। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे 20 नंबर की लाइन पर। तो अगर आपके पास यूआरएल में आईडी ना है तो आप पुटअप करेंगे इफ
इस सेट, ठीक है, इस सेट में अगर आपके पास ये वाली वैल्यू यहां पर सेट है, ठीक है, तो आपको एक्चुअली मतलब इसे रीड करना है, अदरवाइज इस लूप को रीड नहीं करना है। रिफ्रेश करा मैंने, लाइन नंबर 33 पर हमारे पास प्रॉब्लम है, तो ये गलती से लूप हमारे पास उधर ही बंद हो गया था और ये एग्जैक्टली मैंने सेव करा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो ये आपके पास एरर्स आनी बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब टोटल एरर्स, कोई भी एरर नहीं आ रही है इधर। आपको मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप एग्जैक्टली मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ये वाला कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पैबली PHP ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हैं और वहां से ये वाले एग्जैक्टली जो मतलब कोड है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हैं।